आज हम ये प्रूफ कर देंगे कि एस्ट्रोलॉजी टोटली फेक और बकवास होता है। तो फिर स्वयं भगवान आ जाएंगे आपको ये बोलने कि एस्ट्रोलॉजी फेक है, तब भी आपको नहीं समझ आएगा। एस्ट्रोलॉजी वर्ड ग्रीक से आया है, जिसका सिंपल सा मतलब होता है तारों का अध्ययन करना। लेकिन अजीब बात यह है कि तारों का अध्ययन करते करते ये लोगों का फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करने लगे हैं, उन्हीं स्टार और सेलेस्टियल बॉडी की हेल्प से। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी भी प्लैनेट, स्टार या सेलेस्टियल बॉडी की पोजीशन हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, और जो कुछ भी हमारी लाइफ में अच्छा या बुरा होता है वो इन्हीं सेलेस्टियल बॉडी की पोजीशन से जुड़ा होता है। एस्ट्रोलॉजी क्या है ये तो आपको समझ आ गया, लेकिन अब चलते हैं इसके सबसे डेंजरस पार्ट पे। आपको जो लोग भी इस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए दिखेंगे वो सब बस एक ही चीज से कनेक्टेड होते हैं, वो है पैसा। या खास करके कोई ऐसी चीज जो इनको वैल्यू दे सके, लेकिन इनका अल्टीमेट गोल पैसा होता है, और ये इस चीज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे अभी मार्केट में एक एप्लीकेशन आया है जो लोगों से पैसे ऐंठता है। इस चीज़ के बारे में आप इस वीडियो से जान सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ एक एप्लीकेशन की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे सैकड़ों एप्लीकेशन हैं जो ऐसा करते हैं। या तो वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर बना चुके हैं, और आज हम इन्हीं को एक्सपोज करेंगे। आज हम ये प्रूफ कर देंगे कि एस्ट्रोलॉजी टोटली फेक और बकवास होता है। एटलीस्ट आज के टाइम पे ये लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे हटने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से समझिएगा। मेरा सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी को फेक बता रहा हूँ, वो है लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। आज साइंस ने हमें क्या नहीं दिया, इसी साइंस की वजह से आज हम एक्चुअल सोलर सिस्टम, प्लैनेट, स्टार और ब्लैक होल्स को देख पा रहे हैं, उनके ऊपर रिसर्च कर पा रहे हैं। लेकिन उन्हीं प्लैनेट्स और स्टार को यूज करके ये सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं, वो भी बिना किसी एविडेंस के। आज तक किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ये कभी प्रूफ नहीं हुआ कि स्टार और प्लैनेट की पोजीशन से ह्यूमन का बिहेवियर अफेक्ट होता है। इनके बीच का कोई कोरिलेशन ही नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर सोशल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से अफेक्ट होता है, ना कि यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर प्लैनेट्स और स्टार की वजह से। अभी तक आपको अगर ये नहीं समझ आया कि क्यों मैं एस्ट्रोलॉजी को फेक बता रहा हूँ, तो आगे जो चीज़ बताऊंगा उससे पक्का समझ जाओगे। अगला जो रीज़न है इनको फेक बोलने का, वो है इनका स्ट्रेटेजिक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। जो भी ये स्टेटमेंट देते हैं अपनी बात रखने के लिए, लोगों का बिहेवियर या उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए, वो बहुत ही अनक्लियर और जनरलाइज्ड होता है, जो कि सब पे लागू हो सकता है। ये आपको एग्जैक्ट चीज़ नहीं बताएंगे, बस ऊपर ऊपर से बता देंगे। और पता है ऐसे टेक्निक को क्या बोलते हैं? द बर्नम इफेक्ट। ये लोग इस टेक्निक का बहुत ज़्यादा हैविली यूज़ करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कि बर्नम इफेक्ट टेक्निक क्या होता है। 1 मिनट के लिए मान लो कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैंने ये स्टेटमेंट बोला, आपके जन्म के समय में सूर्य की स्थिति स्थिर होने से आप अच्छे नेतृत्व, कौशल और स्वतंत्रता पसंद करते हैं। अभी जो मैंने लाइन बोला है ये सबके लिए यूज करी जा सकती हैं। अगर मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ लिया होता तो फालतू कुंडली देखने का नाटक करके आपको अगर यही लाइन बोलता तो आप मान लेते कि हाँ ये जो बोल रहा है मेरे बारे में वो सही बोल रहा है। बस यही है द बर्नम इफेक्ट टेक्निक, और इसका सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर यूज करते हैं आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। मैंने 2 रीजन दिए ये प्रूफ करने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी का कैसे बस यूज किया जाता है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए और आपसे पैसे ऐंठने के लिए। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो फिर स्वयं भगवान आ जाएंगे आपको ये बोलने कि एस्ट्रोलॉजी फेक है, तब भी आपको नहीं समझ आएगा। अब ये प्रूफ करने के बाद भी कुछ सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर ये बोलेंगे, चलो मान लिया एस्ट्रोलॉजी रियल नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। चलो ये भी मान लिया कि हम एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने के लिए बर्नम इफेक्ट टेक्निक का यूज करते हैं, लेकिन हम लोगों को होप देते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में परेशान होते हैं उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको भरोसा मिलता है हमारी प्रिडिक्शन से। इन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम लोग तो उन लोगों का भी होप खत्म कर देते हो जिनके पास थोड़ी बहुत होप बची रहती है। स्टूडेंट्स और कई लोग ऐसी चीज़ों में अंधाधुंध पैसा लगा के, जिनके पास बस लिमिटेड पैसे होते हैं, अपनी बची खुची कॉन्फिडेंस और होप भी ख़त्म कर लेते हैं। और पता है क्या, होप और कॉन्फिडेंस
तो मेरी माँ और मेरा दोस्त पीयूष भी देता है। थैंक्स डूड। ये सब कुछ बताने के बाद, इतने प्रूफ देने के बाद मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा कि क्यों अपना टाइम और पैसा ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी आपके जीवन के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।